दोस्तों, साउथ सिनेमा के स्टार कॉमेडियन माने जाने वाले योगी बाबू की पहली वेब सीरीज चटनी सांबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है। ये जो चटनी सांबर नाम है, ये जस्ट एक मेटाफोर है। इस मेटाफोर के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि चटनी और सांबर दोनों का अपना अपना स्वाद है, दोनों की अपनी अपनी खूबी है। अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको किसी का भी स्वाद समझ में नहीं आएगा। कुल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड के लिए आपको 35 से 40 मिनट का समय देना होगा, यानी कि कुल 4 घंटे का समय। दोस्तों, चटनी सांबर की कहानी वैसे तो कोई बहुत ही अनोखी कहानी नहीं है। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ऊटी में एक रेस्टोरेंट है, अमुदा रेस्टोरेंट, जिसका चटनी सांबर बहुत ही फेमस है। लोग वहां पर उसे खाने के लिए जाते हैं और उसका स्वाद उन्हें बहुत भाता है, लेकिन उसके सीक्रेट रेसिपी को कोई नहीं जानता है। लेकिन उसी रेस्टोरेंट के मालिक की जब अंतिम इच्छा होती है, वो कैंसर के 4th स्टेज पर होते हैं, लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो अपने बेटे से इच्छा जाहिर करते हैं कि उनका जो है, उनके बेटे का एक बड़ा भाई है और उनकी जो है उनके बड़े बेटे से, यानी कि उनकी मां से उन्होंने शादी नहीं की थी, बस प्यार किया था, यानी कि एक तरह से वो नाजायज औलाद है। उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि वो मेरे अंतिम संस्कार में आए और 13 दिन तक रहे, ये बताने के लिए उसको कहते हैं। और फिर उसकी शर्त शुरू होती है। पता चलता है कि वो जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा, वो चेन्नई में एक रेहड़ी पर जो लगाते हैं ना और बेचते हैं इडली सांभर डोसा, उस तरह का चलाता है और वो योगी बाबू होता है। फिर वो योगी बाबू को ढूंढते हैं, लाते हैं और अपने परिवार में लाते हैं। जाहिर सी बात है कि पहले कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और सबसे राज छुपाते हुए वो एक दोस्त बताकर उन्हें लाते हैं। लेकिन किस तरह से योगी बाबू अपनी अच्छाई से, अपनी खूबी से उस परिवार में जो भी उलझने होती है, जो भी शिकायतें होती है, जो भी तकलीफें होती है, उसे अपना समझ करके दूर करते हैं और किस तरह से वो उनके घर में आकर उनके अपने बन जाते हैं, यही इसकी मेन कहानी है। साथ साथ में यहाँ पर दोस्ती की, वफादारी की, गद्दारी की, कुछ पॉलिटिशियन की बातें और इस सब में जुड़ा है जो है कॉमेडी का तड़का तो लगा ही हुआ है। इसे आप कॉमेडी की चटनी कह सकते हैं और रिश्तों का सांभर कह सकते हैं, यानी कि रिश्तों का सांभर और कॉमेडी की चटनी लगा करके जो वेब सीरीज बताई गई है, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ पर कोई भी गाली गलौज, किसी भी तरह की न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके कारण आप इसे अपनी फैमिली के साथ में इडली सांभर के साथ, चटनी सांभर के साथ जो है इसे पसंद ना करें। एक फैमिली कॉमेडी इंटरटेनर वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज में योगी बाबू ने जिस तरह से काम किया है, मतलब हम सब उनके काम को तो जानते हैं कि वो कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कॉमेडी के साथ जो इमोशन जोड़ा है और जिस तरह से उन्होंने इस भाव को व्यक्त किया, जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस किया है, मतलब कि आपको मजा आने वाला है। शुरुआत के 3 एपिसोड जो है भाई साहब, वो थोड़े से भारी लगते हैं, मतलब कि लंबे लंबे लगते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कहानी आगे बढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव लगती है। लेकिन 4th एपिसोड से भाई साहब ये जो है 4th गियर में चली जाती है और आपको मजा आने लगता है। और लास्ट का जो एपिसोड है वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, इतना सुकून देगा आपको कि आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल रह जाएगी और आपको मजा आएगा कि भाई साहब इसका दूसरा सीजन भी अगर लाओगे तो अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया कि इसका दूसरा सीजन आएगा। चटनी सांबर वेब सीरीज के डायरेक्टर है राधा मोहन और उन्होंने इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा है और उनका काम बहुत ही जबरदस्त है। तो चटनी सांबर वेब सीरीज को मैं देता हूं 3.5 आउट ऑफ 5 और मेरी तरफ से ये जो वेब सीरीज है आप सभी को हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग जाकर के देखिए इस वेब सीरीज को और मजे लीजिए। अगर आपको चटनी सांबर वेब सीरीज का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।